हरे कृष्ण दोस्तों। युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया कि समुद्रकुल जालंधर का पितृव्य कौन था और देवताओं से उसका बैर क्यों हुआ। नारद जी ने उत्तर दिया कि क्षीर सागर उसका पितृव्य था, जिसका देवताओं ने मंथन कर धन संपदा जैसे लक्ष्मी जी, चंद्रमा, अमृत, ऐरावत, सर्वा आदि ले लिया। इसी कारण जालंधर देवताओं से शत्रुता करने लगा। उसने अपना दूत दुर्वारण को इंद्र के पास भेजा। दूत ने स्वर्ग सभा में पहुंचकर इंद्र को जालंधर का संदेश सुनाया कि तुमने मेरे पितृव्य का मंथन कर उसका धन छीना है, अतः श्री चंद्रमा, अमृत और हाथियों को लौटाकर स्वर्ग छोड़ दो, अन्यथा परिणाम भुगतो। दूत ने इंद्र का उपहास भी किया और उन्हें जालंधर की आज्ञा मानने की धमकी दी। इंद्र ने हंसकर उत्तर दिया कि समुद्र का मंथन इसीलिए किया गया क्योंकि वह दुष्टों का आश्रय था। बाणवाग्नि और मैनाक जैसे शत्रुओं को उसने छिपा कर रखा था और दानवों को दूध घृत से पोषण करता था। पूर्वकालीन देवताओं द्वारा वह दंडित भी हो चुका था और अगस्त मुनि ने उसे पिया भी था। इंद्र ने चेतावनी दी कि यह जब जालंधर आएगा तो देवसेना उसे भी घेर कर नष्ट कर देगी। दूत ने यह सब बातें लौटकर जालंधर को सुना दी। जब समुद्रपुत्र जालंधर ने अपने दूतों से इंद्र के वचनों को सुना, तब उसने तुरंत अपनी समस्त सेना को बुलाने का आदेश दिया। उसकी आज्ञा पाते ही पाताल और पृथ्वी में बड़े असंख्य दैत्य अपनी विशाल सेनाओं के साथ दौड़े चले आए। युद्ध के लिए जब यह दानव सेना प्रस्थान करने लगी, तब उसकी भयंकर गर्जना से तीनों लोक, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग कांप उठे, मानो सारी दिशाएं फटने लगी हो। उन योद्धाओं के रूप अद्भुत और विकराल थे। किसी का मुख घोड़े, हाथी और ऊंट जैसा था, तो किसी का बिडाल जैसा विकराल। कुछ का चेहरा सिंह, व्याघ्र या चूहे जैसा प्रतीत होता था और उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। किसी के केस फन फैलाए सर्प जैसे लहरा रहे थे, तो किसी का शरीर पर्वत के समान विशाल था। कुछ के रोमकूप तलवार की धार जैसे नुकीले थे। अनेक वीर रणभूमि की ओर दौड़ते हुए मेघों की तरह गर्जना कर रहे थे। उस समय सैकड़ों हजारों करोड़ पद्म सेना पैदल सेनापति, असंख्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना से सुसज्जित वह दैत्य सेना मानो युद्ध रूपी महोत्सव का आनंद लेती हुई दैदीप्यमान हो उठी। स्वयं जालंधर भी एक दिव्य विमान पर आरूढ़ हुआ, जो 100 योजन विस्तृत था, करोड़ों हंसों से सुशोभित था, हजारों प्रकार के ऐश्वर्यों और अनगिनत संपत्तियों से परिपूर्ण था। इस अपार वैभव और बल के साथ जालंधर ने युद्ध की ओर प्रस्थान किया। पहले दिन दोपहर के समय वह अपनी विशाल सेना सहित मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसकी सेना के असंख्य वाहकों ने पर्वतों को चीर डाला। विशाल हाथियों ने उसे रौंद कर खंडित कर दिया। फिर दूसरे दिन जालंधर अपनी अद्भुत दानव सेना के साथ स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां का दृश्य और भी भव्य और भयावह प्रतीत हो रहा था। वह दानवों की अपार सेना जब आगे बढ़ी तो ईलावृत के पर्वत शिखर पर आकर रुकी। वहां से उन्होंने अपना भयावह उत्पात आरंभ किया। विशालकाय दैत्यों ने अग्नि के समान प्रज्वलित खंडव वन और देवताओं के प्रिय नंदन वन को रौंद डाला। श्रेष्ठ असुरों ने अपने प्रचंड बल से सुमेरु पर्वत के शिखरों को तक चूर चूर कर दिया। वे दैत्य जो अपनी सामर्थ्य में अद्वितीय थे, उन्होंने देवांगनाओं को जबरन पकड़कर संतान वृक्षों पर झूले बांधे और उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। उनके कुमकुम से रंगे हुए वक्षस्थल, तांबूल और चंदन की सुगंध, अगरू और आभूषणों की चमक तथा उनके केशों से गिरे असंख्य पुष्प मिलकर सुमेरु की नदियों को भर देने लगे।
उनके विशाल हाथियों ने पर्वत की पूर्व दिशा को रगड़कर विदीर्ण कर दिया। दक्षिण और उत्तर दिशाओं में भी दैत्यों के गर्वित वीर अपनी अपनी सेना के साथ घूमने लगे। इसके पश्चात जालंधर ने अपनी प्रचंड सेना के दलों को चारों दिशाओं में भेजा। कुछ दैत्य रणघोष करते हुए और दुदुम्बियाँ बजाते हुए महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने कुबेर की नगरी को तहस नहस कर डाला। यमराज और वरुण की नगरी भी नष्ट कर दी। लोकपालों के और नगर भी उनके उत्पात से कांप उठे। फिर वे आगे बढ़कर देवताओं की राजधानी अमरावती में घुस आए। स्वर्गलोक और आकाश मंडल में भी वही हाहाकार फैल गया। घनी धूल ने दिशाओं को ढक लिया और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। उस समय भय से कांपते हुए इंद्र का साहस छूट गया। इतना ही नहीं, उनके हाथ से वज्र आयुध तक गिर पड़ा। स्वर्ग में चारों ओर अपशकुन ही अपशकुन दिखाई देने लगी। विचलित होकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? शत्रु समीप आ पहुंचा है, युद्ध सामने खड़ा है। तब बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवराज, अब तुम्हें केवल वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। वे ही इस संकट का निवारण करेंगे। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वे शीघ्र ही वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए, जहां भगवान विष्णु कैटभ नामक दैत्य का संहार करने वाले अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। विजय नामक द्वारपाल ने भगवान वासुदेव को सूचित किया कि जालंधर के भय से सभी देवता संत्रस्त और भयभीत होकर उपस्थित हुए हैं। श्री देवी ने भगवान विष्णु से कहा, देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए आप मेरे प्रिय भाई जालंधर का वध न करें। यह मेरी शपथ है। उनका वध आपकी ओर से उचित नहीं होगा। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी की यह वाणी सुनकर त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु अपने दिव्य गरुड़ पर सवार हुए, जिसकी पंखों से आकाश ढक गया। वैकुंठ रूपी दिव्य भवन से निकलते ही श्रीहरि ने देखा कि देवता जालंधर के भय से संत्रस्त और निस्तेज है। देवताओं ने भी देखा कि भगवान विष्णु की चारों भुजाएं शरंग, शंख, गदा और पद्म से अलंकृत है। इंद्र ने उनके सामने जाकर कहा, हे देव, हे प्रभु, सागर पुत्र जालंधर ने स्वर्ग में उत्पात मचाया और इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इंद्र की वाणी सुनकर श्री भगवान ने देवताओं को अभय प्रदान किया और उस दुष्ट असुर को पराजित करने के लिए स्वयं सुशोभित हुए। इसके बाद मातली द्वारा लाए गए दिव्य रथ पर चढ़कर इंद्र हाथ में वज्र लिए भगवान विष्णु के आगे बढ़े। उनके बाएं और दाएं सभी देवता क्रमबद्ध होकर चल पड़े। बाईं ओर मेष पर सवार होकर देवता स्थिर हुए। भगवान विष्णु के आगे इंद्रपुत्र जयंत हाथी पर सवार होकर और इंद्र उच्च सर्वा पर सवार होकर चल पड़े। और इस प्रकार युद्ध की तैयारी में सभी देवता और भगवान विष्णु सजग और तैयार हुए। हे राजन, युद्ध भूमि में देवताओं की पंक्ति अत्यंत सुसंगठित और दिव्य रूप से सज्जित थी। सबसे पहले 12 आदित्य अपनी महिमा के साथ स्थिर हुए। धाता, अर्जमा, मित्र, वरुण, हंस, भव, इंद्र, विवस्वा, पूषा तथा 10वां पर्जन। उसके पश्चात 11वां त्वष्टा और 12वां विष्णु, ये 12 आदित्य स्थित हुए। इसी प्रकार 11 रुद्र युद्ध में अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए। वीरभद्र, शंभु, महायशस्वी गिरीश, अजैकपाद, अहिर्बुद्ध, पिनाकी, अपराजित, भुवनाधीश्वर, कपाली, स्थानु और भव, ये 11 भगवान रुद्र कहे गए हैं। उनके पीछे 8 सजीव मरुत खड़े थे। श्वसन, स्पर्शन, वायु, अनिल, मारुत, प्राण, अपान। इसी बीच सूर्य अपने 12 रूपों के साथ सेना के साथ अग्रसर था। उसके बाद
किन्नरेश धनद शिविका पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। सभी रुद्र वृषभ पर सवार थे और मरुत का वाहन मृग। वे हाथ में त्रिशूल और परिच लेकर वीरता के साथ सेनापति के समान आगे बढ़ रहे थे। संपूर्ण सेना के आगे शास्त्रों में निपुण गंधर्व, चारण, यक्ष, पिशाच, पूरक और गुहाय कवक भी अग्रसर थे। पूर्व और पश्चिम समुद्र की सेनाओं द्वारा सैनिकों की तलाशी ली जा रही थी। इस समय पृथ्वीपति बारह भगवान युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए। वे सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग से अपनी सेना के साथ दैत्यों को परास्त करने के लिए वेग पूर्वक आकर युद्ध भूमि में उतर गए। जय श्री हरि, जय श्री हरि।